मेरे भाइयों, मैं जिस मौजू पर कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं वो आज का एक बड़ा ही बर्निंग टॉपिक है। और वो टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आज हम जिसको महसूस कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने इस्लामोफोबिया और इस इस्लामोफोबिया के दौर में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, इस पर मैं कुछ रोशनी डालना चाहता हूं। इस्लामोफोबिया का मतलब होता है इस्लाम का डर खामखा लोगों के दिल में पैदा करना, इस्लाम से एक नफरत और इस्लाम से मुताल्लिक जितनी चीजें हैं उन तमाम चीजों की नफरत लोगों के दिलो दिमाग में डालना। अमेरिका में 9/11 का जो मामला हुआ उसके बाद से यूरोप में और अमेरिका वगैरह में तो एक लहर उठी इस्लाम के खिलाफ नफरत की और इस्लामोफोबिया की, मगर हिंदुस्तान में उसका असर कम था। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमारे मुल्क में इस्लामोफोबिया का यह मामला बढ़ता चला जा रहा है। मुसलमानों का के ताल्लुक से हर चीज को निगेटिव पेश किया जा रहा है। मुसलमान कहीं जमीन खरीद रहा है, घर बना रहा है, उसको लैंड जिहाद कहा जा रहा है। मुसलमानों के बच्चे अगर यूपीएससी के एग्जाम में अच्छे नंबरात ला रहे हैं, आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, उस पर बाकायदा न्यूज चैनल पर एक मुहिम चलाई जा रही कि भाई साहब ये यूपीएससी जिहाद हो रहा है। कोई सरफिरा आफ्ताब नाम का अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी लिव इन पार्टनर को अगर बेरहमी से कत्ल करता है तो दुनिया यह कहती कि साहब ये लव जिहाद है। लेकिन मुंबई की मीरा रोड पर मनोज नाम का एक इंसान जब अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती को मारकर उसके टुकड़े करके उसके गोश्त के टुकड़े कुकर में रख करके पकाता है, तब दुनिया उसको किसी लव जिहाद का नाम नहीं देती है। हालात ये है मेरे भाइयों कि मुल्क में कोई हादसा हो जाए, कोई मामला हो जाए, इतनी बड़ी तबाही आई कोरोना की, उसमें भी मुसलमानों को कितने दिन तक दोष दिया गया और कहा गया साहब ये कोरोना बम फैला रहे हैं। उड़ीसा में बालासोर में ट्रेन हादसा होता है, आज मैं न्यूज पढ़ रहा था, उसमें सिग्नल जेई जो था उसका नाम आमिर खान है। अब साहब वो जद में आ गया कि ये इसी की करतूत है और इसने अपना जिहादी रंग दिखाया है। मुल्क के एक स्टेट से बाकायदा एक इलाके से मुसलमानों के घरों पर पोस्टर चस्पा किए जाते कि तुम जिहादियों इसको छोड़ के चले जाओ वरना अंजाम के लिए तैयार रहो, और बड़ी तादाद में वहां से मुसलमान निकलने लगते हैं। इन हालात में जब मुसलमानों के खिलाफ नफरत को दिन ब दिन परोसा जा रहा है, मुल्क का वो तबका जिसके दिमाग में मुसलमानों के लिए नरमी थी, सॉफ्टनेस थी, उसको भी मुसलमानों के खिलाफ जहरीला बनाया जा रहा है। क्या यह बहुत बड़ा सवाल नहीं है कि इस दौर में हम और आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है और हमारा लाए अमल क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए इस दौर में। इन हालात मुसलमानों से जुड़ी हर यादगार को आज मिटाने की कोशिश की जा रही है। सिलेबस से मुसलमान बादशाहों के नामों को मिटाया जा रहा है। जिन इलाकों और जिन जगहों में इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक से कोई नाम है उन नामों को चेंज किया जा रहा है। मुसलमानों ने इस मुल्क में जितनी हुकूमत की उस पूरे दौर को गुलामी का दौर करार दिया जा रहा है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, हर वसीले का, हर जरिए का इस्तेमाल आज मुस्लिम दुश्मनी और इस्लाम दुश्मनी के लिए किया जा रहा है। और दूसरी तरफ हम यह भी देख रहे हैं कि हमारी मुसलमान कौम की बहुत सारी लड़कियां आज इर्तिदाद के रास्ते पर जा रही हैं। परसों मेरा प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के एक ऐसे इलाके में था जो पूरे दुनिया में अपने इल्म के लिए जाना जाता है, अपने तकवा के लिए जाना जाता है, अपनी दीनदारी के लिए जाना जाता है, जहां की औरतें पर्दे के लिए जानी जाती हैं। आजमगढ़ के इलाके मुबारकपुर में मेरा प्रोग्राम था। मुबारकपुर की सरजमीन पर वहां के लोगों ने मुझे बताया यहां की मुसलमान लड़कियां भी मुर्तद हो रही हैं, गैर मुस्लिमों के साथ फरार हो रही हैं, शादी कर रही हैं, इस्लाम को छोड़ रही हैं। यह भी पूरी कौम के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि भाई हमारी कौम की बेटियों को ऐसा कौन सा
नशा पिलाया जा रहा है कि इश्क और प्यार के जाल में वो ऐसा मदहोश हो रही हैं कि इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार हो जा रही हैं। क्या उनको ये नहीं पता कि अल्लाह तबारक व तआला के यहां इस्लाम के अलावा कोई और दीन कबूल नहीं किया जाएगा? या तो उनको नहीं पता, या हमने शायद उनको ये बताने की कभी जरूरत महसूस नहीं की। हमारी कौम की औरतों को आज साल में आपने मकराना में एक जलसा कराया, आपने औरतों का इंतजाम कर दिया, वो भी कितनी औरतें आई हैं और कितनी घरों में बैठी हैं वो तो आप हकीकत जानते हैं। हमारे मुल्क में एक बड़ा तबका ऐसा है जिसने मस्जिदों में औरतों के ऊपर पाबंदी लगा के रखी है, साहब औरतें मस्जिद में नहीं आ सकती। साल में 52 जुमा के खुतबे होते हैं, मौलवी साहब बेचारे आधा घंटे की तकरीर करते हैं, दीन की बातें बताते हैं, औरतों तक वो बात नहीं पहुंचती है। अगर ऐसे माहौल में अगर मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो रही हैं मेरे भाइयों, तो हमें और आपको अपनी इस तालीम और अपने इस पूरे सिस्टम पर गौर करने की जरूरत है। मेरे भाइयों, ये जो दौर है इस्लामोफोबिया का दौर, इसकी पेशिन गोई भी अल्लाह के नबी फरमा चुके हैं, इसका जिक्र भी कुरान करीम के अंदर है। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी सूरह सफ की आयत नंबर 8, इस आयत में अल्लाह ताला ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अल्लाह के नूर को हर दौर में बुझाने की कोशिश की जाएगी। युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह के दुश्मन तो यही चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से, अपनी फूंक से बुझा दें, लेकिन अल्लाह ताला अपने नूर को पूरा करने वाला है। अल्लाह का नूर घर घर पहुंचेगा, अल्लाह का दीन घर घर पहुंचेगा। इस्लाम के दुश्मनों को पसंद आए या ना आए, लेकिन इस्लाम फलता फूलता चला जाएगा। इतना बड़ा हादसा हुआ अमेरिका के अंदर, इतनी बड़ी नफरत की लहर फैलाई गई, लेकिन आंकड़े बताते हैं, रिपोर्टें बताती हैं कि उसके बाद भी सबसे ज्यादा अगर किसी मजहब की स्टडी की जाती है अमेरिका के अंदर तो इस्लाम की जाती है। सबसे ज्यादा अगर किसी मजहब को कबूल किया जाता है तो इस्लाम को कबूल किया जाता है। ये उस मुल्क का मीडिया बताता है, वहां की सर्वे रिपोर्ट बताती है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाव। इस्लाम तो फैलेगा मेरे भाई, ये अलग बात है। हम बेईमान हो गए, हम चोर हो गए, हम करप्ट हो गए, हमारे अखलाक से तो इस्लाम नहीं फैल सकता, ना फैल रहा है। इस्लाम को जिन लोगों ने सही मानों में पढ़ा और जाना, कुरान और हदीस का मुताला किया, उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। हमारी हरकतों को देखकर तो बहुत कम लोग इस्लाम कबूल करते हैं, लेकिन इस्लाम के खिलाफ ये रेशा दवानियां, ये साजिशें चलती रहेंगी। इस्लाम के दुश्मनों का एक ही मिशन है कि वो हमें और आपको मुर्तद कर दें, इस्लाम से हटा दें। कुरान मजीद का दूसरा पारा खोलिए, वला यज़ालून युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ। इस्लाम के दुश्मन तुमसे जंग करते रहेंगे, तुमसे लड़ते रहेंगे, जब तक तुमको मुर्तद ना कर दे, तुमको इस्लाम से हटा ना दे, तुमको दीन से हटा ना दे, तब तक वो अपनी कोशिश में लगे रहेंगे। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वउलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। अल्लाह ने फरमाया, जो मुर्तद हो जाएगा, इस्लाम की शीतल छाया में आने के बाद जो इस्लाम को छोड़ देगा, मुर्तद हो जाएगा, वो दुनिया में भी जलील होगा और आखिरत में भी जलील होगा। वो उसकी तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएंगी और आखिरत में वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। और ये बात भी नोट कर लो, अगर पूरी दुनिया के सारे मुसलमान भी अगर मुर्तद हो जाएं, उस रब्बुल आलमीन की रुबूबियत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उस रब्बुल आलमीन की शान में कोई कमी आने वाली नहीं है अगर सारी दुनिया के मुसलमान भी मुर्तद हो जाए। क्या आपने वो हदीस कुदसी नहीं पढ़ी है? तिरमिजी की सही रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहता है, या इबादी लौ अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्का कल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा ज़ादा फी मुल्की शैया। ऐ मेरे बंदो,
कयामत तक आने वाले सारे के सारे इंसान और जिन्नात अगर मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं, अल्लाह से डरने वाले बन जाएं, माज़ादा फी मुल्की शैया, मेरी हुकूमत में, मेरी शान में, मेरी बादशाहत में कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। और अगर सारी दुनिया के इंसान, सारी दुनिया के जिन्नात जो पहले पैदा हुए, जो बाद में पैदा हुए, कानू अला अफजर कल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम, सब के सब फासिको फाजिर हो जाएं, अल्लाह के नाफरमान हो जाएं, बदकार हो जाएं, मा नक़स मिन मुल्की शैया, अल्लाह की शान में कोई कमी आने वाली नहीं है। आज अगर मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो रही हैं ना, इससे अल्लाह के दीन को कोई खतरा नहीं है, नऊजुबिल्लाह। अल्लाह का दीन कल भी गालिब था, आज भी गालिब है और कयामत तक गालिब रहेगा। ये मुर्तद हो रही है, हमारे लिए थप्पड़ है, ये उन बापों के लिए थप्पड़ है जिनकी बेटियां आज मुर्तद हो रही हैं। ये पूरी कौम के चेहरे पर एक थप्पड़ है कि आज हमने अपनी कौम को ये इस नौबत तक पहुंचा दिया, हम अपनी कौम की, अपनी बेटियों की तरबियत से इस हद तक लापरवाह हो गए, हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन। ऐ ईमान वालो, अगर तुम मुर्तद हो जाओगे, अगर तुम इस्लाम को छोड़ दोगे, अगर तुम इस्लाम से फिर जाओगे, अल्लाह ताला दूसरी कौम को पैदा करेगा, और जब दूसरी कौम को पैदा करेगा वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे और अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। वो मोमिनों के लिए बड़े नर्म होंगे और अल्लाह के दुश्मनों के लिए बड़े सख्त होंगे। युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के लिए राह में कुर्बानियां देंगे। वला यखाफून लौमत लाइम, और वो किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करेंगे। कौन क्या कह रहा है वो इसकी परवाह नहीं करेंगे। जो सच्चा दीनदार होगा, जो सच्चा मुसलमान होगा, वो किसी की परवाह नहीं करेगा। कितनी मुसलमान लड़कियां हैं आपके कर्नाटक में, गवर्नमेंट का आदेश आया कि तुम एग्जाम नहीं दे सकती बगैर हिजाब के। मैं उन अपनी कौम की बेटियों को सैल्यूट करता हूं, उनका अप्रिशिएट करता हूं। उन्होंने अपने एग्जाम को छोड़ दिया, उन्होंने कहा नहीं हम एग्जाम छोड़ सकते हैं, हम हिजाब नहीं छोड़ सकते। दीन पर चलने वाला मुश्किल से मुश्किल हालात में मेरे भाई अपने दीन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मेरी कौम की बेटियों, तुम्हें क्या हो गया कि तुम किसी से इश्क और प्यार के चक्कर में आज तुमने इस्लाम जैसी नेमत को खो दिया। तुम्हें एहसास है तुमने कितनी बड़ी नेमत को खो दिया। अरे हम गरीबों के पास क्या है मेरे भाई, कल अल्लाह की बारगाह में हम जाएंगे, अल्लाह पूछेगा तुम क्या लेके आए। हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन अगर ईमान की दौलत होगी, तौहीद की दौलत होगी, हम कहेंगे अल्लाह कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तेरी तौहीद लेके आए हैं, तेरा ईमान लेके आए हैं। और अल्लाह की कसम, अगर ये ईमान की दौलत हमारे पास होगी, बड़े बड़े अरबपति और खरबपति जो अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, अपनी दौलत पेश करेंगे, उनकी दौलत को रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि उनके पास ईमान नहीं होगा। इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्दि ज़हबा। जो लोग ईमान के बगैर दुनिया से जाएंगे, कल अल्लाह की बारगाह में अगर वो जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाएंगे, उनका जमीन भर के सोना भी कबूल नहीं किया जाएगा। वो अल्लाह के अजाब से जमीन भर के सोना दे करके भी नहीं बच पाएंगे। हम गरीबों की पूंजी हमारा ईमान है मेरे भाई। हमारी कौम की बेटियां आज इस ईमान की पूंजी को भी खो रही हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है मेरे भाई। हमने तो अपनी तारीख में हजरत सुमैया बिन्त खय्यात जैसी औरतों के वाकयात पढ़े हैं कि जब अबू जहल ने हजरत सुमैया के जवान बेटे के सामने, उनके शौहर के सामने, जब हजरत सुमैया को धमकी दी कि ऐ सुमैया, अगर तूने इस्लाम को नहीं छोड़ा, तूने मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ा, तो तेरे जवान बेटे के सामने तुझे बरहना कर दिया जाएगा, तुझे नंगा कर दिया जाएगा। एक मां के लिए इससे बढ़ के अज़ियत क्या हो सकती है कि उसके जवान बेटे के सामने उसे नंगा कर दिया जाए। मगर ए सुमैया, तेरी इस्तिकामत का क्या कहना, तेरी अजमत का क्या कहना, और इस ईमान के ऊपर तेरी साबित कदमी का क्या कहना। सुमैया ने अपने जवान बेटे के सामने ये अजियत गवारा कर ली, मगर ईमान को नहीं छोड़ा मेरे भाई। और फिर चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा कि बड़ी बेदर्दी और बड़ी बेरहमी और बड़ी हैवानियत भरे तरीके से
हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद कर दिया गया। उन्होंने अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी, मगर ईमान को छोड़ना और तौहीद से समझौता करना गवारा नहीं किया। हमारी तारीख तो ऐसी औरतों से भरी पड़ी है। मेरे भाइयों, आज अगर इस्माइल के जैसी नौजवान नस्ल पैदा नहीं हो रही है तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि कौम के अंदर हाजरा के जैसी औरतें नहीं है। आज हाजरा के जैसी औरतें जब तक इस कौम के अंदर पैदा नहीं होंगी, हम इस्माइल के जैसी नौजवान नस्ल की तवक्को नहीं कर सकते। हमें इस पर भी काम करने की जरूरत है। इस दौर में, इस्लामोफोबिया के इस दौर में हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि हम सही मानों में मुसलमान बने। कल तक लोग दाढ़ी वाले से नफरत करते थे, कल तक हिजाब वाली से नफरत करते थे। आज हालात ये हैं कि जिसके नाम के साथ मोहम्मद लगा है, अहमद लगा है, खान लगा है, नाम सिर्फ इस्लामी है, नाम सिर्फ मुस्लिम नाम है, सिर्फ नाम की बुनियाद पर भी टारगेट किया जा रहा है। तो मेरे भाई, जब सिर्फ तू नाम का मुसलमान है और दुनिया तेरे पीछे पड़ी है, तो तू काम का मुसलमान बन जाना। तू सही मानों में मुसलमान बन जा, तू सही मानों में कुरान और हदीस पर चलने वाला बन जा। फिर देख अल्लाह तबारक व तआला कैसे तेरी इज्जत की हिफाजत करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालो, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे मुसलमान बनो। अभी आपने शेख सरफराज साहब की तकरीर सुनी मियां बीवी के ताल्लुक से, बिल्कुल हकीकी बात है मेरे भाई। कितने लोग हैं मस्जिद में बहुत पक्के मुसलमान हैं, माशाअल्लाह किसी एक टाइम की नमाज कज़ा नहीं होती, नवाफिल के भी बड़े पाबंद हैं, तहज्जुद के भी बड़े पाबंद हैं, मगर बीवी के साथ उनका सलूक कैसा है? इस्लाम के खिलाफ है। बच्चों के साथ उनका सलूक कैसा है? इस्लाम के खिलाफ है। मां बाप के साथ उनका सलूक कैसा है? इस्लाम के खिलाफ है। अपनी बहन बेटियों को वरासत का हक देने में पीछे हट जाते हैं, डकार जाते हैं उनका हक, और साहब बड़े पक्के मुसलमान हैं। मैं कहता हूं मेरे भाई, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनो। जब तुम्हें सिर्फ मुस्लिम नाम की वजह से आज टारगेट किया जा रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तो वादा किया है, तुम इस्लाम पर अमल करोगे अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। तुम पूरे मुसलमान बनो, सही मानों में मुसलमान बनो, अपने मामलात में भी मुसलमान बनो, अपने अखलाक में भी मुसलमान बनो। सहाबे किराम को देखो, अल्लाह के नबी को देखो, नबी अकरम की सीरत को पढ़ो मेरे नौजवानों। अगर सोशल मीडिया के इस्तेमाल से कुछ फुर्सत मिले, अगर फेसबुक की रील्स देखने से और यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने से कुछ फुर्सत मिले, तो थोड़ा वक्त निकाल कर अपने नबी की सीरत भी पढ़ो। मेरे नबी ने इस्लाम कैसे फैलाया, मेरे नबी ने 23 साल की मुद्दत के अंदर पूरे अरब की काया कैसे पलट दी। जालिम से लिया जुल्म का बदला, न किसी वक्त मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। मेरे नबी ने और नबी के सहाबा ने अपने अखलाक का लोहा मनवाया, अपने किरदार का लोहा मनवाया। मेरे नबी का अखलाक कैसा था कि जब आपके ऊपर कुरान की पहली वही नाजिल होती है और आप जब घर पे तशरीफ लाते हैं, आप डरे हुए हैं, आप सहमे हुए हैं, घबरा रहे हैं, आप कहते खदीजा मुझे जल्दी से चादर उड़ा दो, मुझे जल्दी से कंबल उड़ा दो। हजरत खदीजा को आप पूरा वाकया बताते हैं और कहते खदीजा लक़द खशीत वाला नफ्सी, मुझे डर है कहीं मेरी जान न चली जाए, मुझे डर है कहीं मैं हलाक न हो जाऊं। ऐ खदीजा, ये जिम्मेदारी मेरी बर्दाश्त के बाहर महसूस हो रही है, मेरी ताकत के बाहर महसूस हो रही है, मेरी जान कहीं न चली जाए। हजरत खदीजा ने क्या जुमले कहे थे, अल्लाह अकबर। एक बीवी का किरदार निभाया था हजरत खदीजा ने। अल्लाह के नबी की पूरी सीरत को हजरत खदीजा ने चंद जुमलों में बयान किया था, चंद लफ्जों में बयान किया था। कहा कि कल्ला वल्लाहि मा युक़ज़ीक अल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह आपको कभी जलील नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहीम व तुक्सिबुल मादूम व तुक़रिज़ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। ऐ मेरे सरताज, आप तो गरीबों के मसीहा हैं, आप तो यतीमों के मलजा और मावा हैं, बेसहारों के सहारा हैं, लोगों के काम आते हैं, बेकसों के सहारा हैं, रिश्तेदारों का हाथ बटाते हैं। ऐ मेरे सरताज, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। मेरे भाइयों, हजरत खदीजा ने ये नबी की पूरी सीरत को चंद लफ्जों में बयान किया था। आज हम गौर करें, आज वेलफेयर के कामों में हम कहाँ हैं, आज हम सोशल कामों में हम कहाँ हैं, रिफाही कामों में हम कहाँ हैं। समाज को जिन चीजों
चीजों से फायदा पहुंचे, उन कामों में हम कहां हैं। आज अगर हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में हमारा मुस्तकबिल रोशन हो, इस्लामोफोबिया की इस नफरत की आग को अगर बुझाना है, तो हमें सही मानों में इस्लाम पर अमल करना होगा और अपनी जात के जरिए, अपने कामों के जरिए समाज को फायदा पहुंचाना होगा। यह पहला काम करना है। दूसरा काम, इस दौर में हमारी दूसरी बड़ी जिम्मेदारी, इमाम मालिक का एक जुमला याद करो। इमाम मालिक कहा करते थे, लन यस्लुहा आखिरु हाज़िहिल उम्मह इल्ला बिमा सलह बिही अव्वलुहा। इमाम मालिक ने कहा कि इस उम्मत के अंदर बाद में आने वाले लोग कामयाब नहीं हो सकते, उनकी कामयाबी का कोई फार्मूला नहीं है मगर वही फार्मूला है जो इस उम्मत के पहले के लोगों के पास था, जो सहाबा के पास था, जो ताबईन के पास था, जो इस उम्मत के शुरू के लोगों के पास था। आज जरा आप नजरें उठा के देखें, कौन सी ऐसी शिर्क की गंदगी है जो आज मुस्लिम मुआशरे में न पाई जाती हो। बदअकीदगी की कौन सी ऐसी किस्म है जो आज मुस्लिम मुआशरे में न पाई जाती हो। अल्लाह के अलावा किस किस के दर पे आज मुसलमान सर झुकाता है, किस किस को मुश्किल कुशा मानता है। कोई लाल काले पीले धागों को अपना मुश्किल कुशा जानता है, कोई बिल्ली के गुजरने की बुनियाद पर अपनी गाड़ी के ब्रेक मार देता है, कोई घरों पे नींबू लटका के, मिर्ची लटका करके उसको अपनी नफा और नुकसान का मालिक समझता है, और कोई अल्लाह के अलावा गैरों के दर पे जाके अपनी पेशानियों को झुकाता है। मेरे भाइयों, हम शिर्क करें, हम अल्लाह को नाराज करने वाला, सबसे ज्यादा नाराज करने वाला काम करें और फिर हम ये तवक्को करें कि अल्लाह हमारी मदद करेगा। नहीं, अल्लाह का वादा है, अल्लाह की मदद तब आएगी जब हम उसकी तौहीद पर कायम रहेंगे। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वामिलुस्सालिहाति लयस्तख्लिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तख्लफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह का वादा है ईमान वालों से, नेक अमल करने वालों से, अल्लाह जमीन में उनको खलीफा बनाएगा जैसे पहले के लोगों को खलीफा बनाया था। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। अल्लाह उनके दीन को गालिब करेगा, अल्लाह उनको अमन और चैन और सुकून अता फरमाएगा। शर्त क्या है? याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया। मेरे बंदो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करना, मेरे साथ तुम शिर्क न करना। करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर। मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें। नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं। मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं। न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के अशार हैं, 100 साल 125 साल पहले के अशार। 100 साल गुजर गए, दुनिया तरक्की कर गई, 2023 आ गया, मगर मुसलमानों की समाजी हालत वही है जो इन अशार में बयान की गई है। मेरे भाइयों, नबी अकरम ने जो तरीका दिया था, जो अकीदा दिया था, जो मनहज दिया था, जब तक हम उसको नहीं अपनाएंगे हम दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। नबी का रास्ता बिल्कुल क्लियर है। नबी ने जो रास्ता दिया था उसमें कोई शिर्क नहीं है, उसमें कोई बिदात और खुराफात नहीं है, उसमें कोई ऐसा काम नहीं है कि हम कह सके यहां इस्लाम ने हमारी रहनुमाई नहीं की है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तरक्तुकुम अलल बैज़ाइ लैलुहा कनहारिहा। मैंने तुमको ऐसे रास्ते पर छोड़ा है जहां रात भी दिन की तरह रोशन है, जहां कभी अंधेरा नहीं है, और उससे वही हटेगा जो हलाक हो जाएगा। तो उस अकीदे को अपनाओ जो नबी ने दिया था, उस मनहज को अपनाओ जो नबी ने दिया। ये दूसरा काम करना है। तीसरा काम, इस दौर में हमारी तीसरी बड़ी जिम्मेदारी, यकीनन ये फितनों का दौर है, आजमाइश का दौर है। जिना करने वाले को दुनिया उतना बुरा भला नहीं कहेगी जितना अपने आप को पाक दामन रखने वाले को कहेगी। पाक दामनी चैलेंज है। औरत नंगी होकर के घूमेगी, ऐसे कपड़े पहन करके घूमेगी कि पूरा बदन झलक रहा है, तो मीडिया उसको कवरेज देगा। और मुसलमान औरत नकाब में निकलेगी तो समाज और
दुनिया उसे ताने मारेगी। ये दौर है ऐसा, मगर इस दौर के लिए भी अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है। आपने फरमाया बदअल इस्लाम गरीबा व सयऊद कमा बदा गरीबा। इस्लाम जब शुरू हुआ था तो अजनबी था, इस्लाम का आगाज हुआ था तो इस्लाम अजनबी था, और एक ऐसा दौर आने वाला है जब इस्लाम पर चलने वाले अजनबी हो जाएंगे, दाढ़ी रखने वाले अजनबी हो जाएंगे और दाढ़ी मुंडे ज्यादा हो जाएंगे, नमाज पढ़ने वाले अजनबी हो जाएंगे, बेनमाजी ज्यादा हो जाएंगे, ज़िना करने वाले ज्यादा हो जाएंगे और पाक दामन लोग अजनबी हो जाएंगे, बेहया औरतें ज्यादा हो जाएंगी और पर्दा अजनबी हो जाएगा। जब ऐसा दौर आ जाए, अल्लाह के नबी फरमाते फतूबा लिल गुरबा, तो ऐ मेरी उम्मत के लोगों तुम भी अजनबी बन जाना, अजनबियों के लिए बशारत है। जिस दौर में इस्लाम पर अमल करना अजनबियत की निशानी बन जाए, तो तुम भी अपने आप को अजनबी बना लेना। तुम इस्लाम पर अमल करना, दुनिया चाहे तुमको जिस नजर से देखे, लेकिन तुम इस्लाम को फॉलो करते रहना, तुम अजनबी बन जाना। ऐसे अजनबियों को जन्नत की बशारत है। ये फितनों का दौर है मेरे भाई। दीन पर अमल करना चैलेंज है, मगर ये चैलेंज मुबारक हो आपको, इसी चैलेंज के जरिए जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब मेरी उम्मत के अंदर फितनों का दौर आ जाएगा, याती अलन्नासी ज़मानुन अलकाबिज़ अला दीनिही कलकाबिज़ी अलल जमरी। एक ऐसा दौर भी आने वाला है जब दीन पर चलना इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे हाथ में अंगारा पकड़ना है, जैसे अंगारा, आग का अंगारा हाथ में लेना जितना मुश्किल काम है, दीन पर चलना उतना मुश्किल हो जाएगा। इस दौर में दीन पर चलना मुश्किल काम है, मगर फितनों के इस दौर में हमें अल्लाह के नबी के दीन पर डटे रहना है, उसी में हमारी कामयाबी है। चौथी जिम्मेदारी, चौथा काम यह है मेरे भाइयों कि हम दीन के इल्म को हासिल करें। जब हम दीन सीखेंगे तब दूसरों को सिखाएंगे। आज हिंदुस्तान के हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई अगर वाकई में इस्लाम को पढ़ लें, समझ लें, तो इस्लाम से नफरत करना बंद कर देंगे। मगर इस्लाम की गलत परिभाषा और गलत इंट्रोडक्शन उनके सामने किया गया। इंटरनेट पर ऐसी किताबें भरी पड़ी हैं जिनमें इस्लाम के बारे में नफरत भरी है, और यूट्यूब पर ऐसे बयानात मौजूद हैं, ऐसे लेक्चर्स मौजूद हैं जिसमें इस्लाम को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। लेकिन जब हमारी नौजवान नस्ल खुद नहीं जानती कि दीन क्या है, तो वो क्या दूसरों को दीन बताएगी। अभी आजकल हूरों की बड़ी बात चल रही है, 72 हूरों पर एक फिल्म बन रही है। अभी तक तो मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही थी। अब एक नया तरीका चला है, आए दिन ऐसी फिल्में आ रही हैं जो इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती हैं। 72 हूरों का मजाक उड़ाने वाली एक फिल्म आ रही है। अब न्यूज चैनल वाले उसको लेकर के डिबेट कर रहे हैं। एक मौलाना साहब को देखा, अच्छा बड़े मजे की बात यह है कि न्यूज चैनल पर डिबेट करने के लिए 2 कौड़ी के लोग जिनको इस्लाम की कोई जानकारी नहीं, वो पहुंच जाते हैं चंद हजार और चंद 100 के लिए, और उनके नाम के साथ क्या लगा है साहब, इस्लामी स्कॉलर। मैं कहता हूं बाइकआउट करो इन न्यूज चैनलों का। किसी डिबेट में मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए जहां एंकर भी आपके खिलाफ, जितने पैनलिस्ट हैं वो आपके खिलाफ, आपकी बात को दबाया जाएगा और आपके मुखालिफ की बात को बुलंद किया जाएगा। ऐसे डिबेट में जाकर के इस्लाम को रुसवा करने का काम मत कीजिए, मत जाइए ऐसे डिबेट। नाम निहाद इस्लामिक स्कॉलर वहां जाते हैं और इस्लाम का मजाक उड़ाते। एक साहब को सुना, वो कह रहे थे हूर के माने हैरत वाली चीज। भाई मैं भी अरबी का एक छोटा सा स्टूडेंट हूं, थोड़ी बहुत अरबी मैंने भी सीखी है। अरबी, किसी अरबी डिक्शनरी में हूर का मतलब तो ये नहीं हैरत वाली चीज। मतलब उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की हूर से मर्द भी मुराद हो सकता है, औरत। गलत बात है ये। हूर औरत की सिफत है, हूर से मर्द नहीं मुराद है। ये अलग बात है कि दुनिया में जो औरतें जन्नत में जाएंगी उनको भी जन्नत में जोड़े मिलेंगे, उसके भी दलाइल हैं, मगर हूर ये औरतों को कहा गया है और इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। औरत मर्द की जब लज्जत की बात आती है दुनिया में, मर्द को जिन चीजों में लज्जत मिलती है, जिन चीजों के अंदर मर्द के लिए लुत्फ है, लज्जत है, राहत है, उसमें से एक औरत भी है। तो अगर अल्लाह ने जन्नत को नेमतों का घर करार दिया है और जन्नत का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पाक दामन औरतें होंगी, खूबसूरत औरतें होंगी, बेमिसाल औरतें होंगी, तो इसमें कौन सी हैरत की बात है भाई। दुनिया के हर मजहब में जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम के अंदर भी है, और हमारा ईमान है उसके ऊपर।
हमारी नौजवान नस्ल को कोई अपने जहन में वसवसा नहीं आने देना चाहिए। हमारी पहली सिफत कुरान में यही बयान की गई, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मुत्तकी लोगों की पहली पहचान यही है, वो गैब के ऊपर ईमान रखते हैं। हमने जन्नत को नहीं देखा, हमने जहन्नम को नहीं देखा, मगर हमारा ईमान है कि जन्नत होगी, जहन्नम होगी। तो हूरों के ऊपर भी हमारा ईमान है मेरे भाई। लेकिन इस तरीके से इस्लामिक बिलीफ्स को लेकर के, इस्लामी अकीदों को लेकर के आज नौजवान नस्ल के अंदर डाउट्स पैदा किए जा रहे हैं। कितने मुसलमान डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। जब हूर की बात आती है तो कहते हैं हाँ यार, वाकई में कभी कभी ऐसा लगता है कि लालच दिया गया। कोई लालच वालच नहीं दिया गया है। अल्लाह ने हमें पैदा किया है ना। हमारा यह अकीदा है कि इस्लाम अल्लाह का दीन है। अल्लाह ने हमें पैदा किया और अल्लाह को पता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। उसी अल्लाह ने 4 शादियों की इजाजत भी दी है। उसी अल्लाह ने जन्नत भी बनाई है और जन्नत में हूरों को उसने पैदा किया है और उन हूरों का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। इसको लेकर के किसी भी तरीके की कंफ्यूजन और डाउट आपके जहन में नहीं होना चाहिए। तो इल्म नहीं है हमारे पास इस्लाम का। इल्म के नाम पर हम क्या करते हैं साहब, एक प्रोग्राम हमने साल में कर लिया, उसमें भी कभी आप गौर कीजिए, ये जो जलसों में लोग आते ना, ये वही लोग आते हैं जो बार बार आते हैं। समाज का एक बड़ा तबका ऐसा है जो जलसों में नहीं जाता, जो तकरीरें नहीं सुनता। कितने नौजवान अभी भी मकराना में और आपके इस इलाके में होंगे जो बैठ करके मोबाइल पर लगे होंगे। कितनी औरतें घर में बैठी होंगी। उन ऑडियंस तक दीन को कैसे पहुंचाया जाए, कॉलेज कैंपस में पढ़ने वाले बच्चों तक दीन को कैसे पहुंचाया जाए, इस पर कभी काम कीजिए मेरे भाई, गौर कीजिए। घर की औरतों तक दीन को कैसे पहुंचाया जाए, इस पर गौर कीजिए। आज दुनिया का हमारे पास बहुत इल्म है। मकराना तो मार्बल सिटी है, यहां हर दूसरा आदमी बिजनेसमैन है, माशाअल्लाह ताजिर है। लोगों के पास अपना सेल्फ बिजनेस है। अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह ने खुशहाली दी है। मगर कभी आप गौर कीजिए, आज हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि दीन की नॉलेज उनके पास ना के बराबर है। ऐसे ही लोगों का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया, यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। तुम्हारे पास दुनिया की तो बहुत नॉलेज है, दुनिया का तो बहुत इल्म है, लेकिन आखिरत के बारे में तुम बिल्कुल जीरो हो, बिल्कुल गाफिल हो। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि बाज लोग दुनिया में इतने माहिर होते हैं कि अपने नाखून के ऊपर वो सोने का सिक्का रख करके उसका वजन बता देते हैं। वमा युहसिनु अन युसल्ली रकातैन, लेकिन 2 रकात नमाज पढ़ने का तरीका भी उसको नहीं आता। 2 रकात नमाज पढ़ने का तरीका उसको नहीं आता, लेकिन इतना माहिर है कि सोने के सिक्के का वजन वो नाखून पर रख करके बता देता है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम में से भी बहुत सारे लोगों का ये हाल है। इसलिए दीन को सीखो, दीन का सही इल्म सीखो। जब हम सीखेंगे तब दूसरों को सिखाएंगे। और एक और जिम्मेदारी हमारी है इस दौर में। हम जान रहे हैं कि मीडिया बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है इस्लामोफोबिया के अंदर। इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने में बहुत बड़ा रोल मीडिया का है। हम ये तो नहीं कर सकते कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में हमारा कोई मीडिया तैयार हो जाए, इतना आसान काम नहीं है। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। हमारे कुछ बच्चे जर्नलिस्ट बन जाएं, कुछ सहाफत के मैदान में जाएं, कुछ यूट्यूब पर ऐसे चैनल हम बना लें जो सही चीजों को पेश करें, कुछ फेसबुक पर ऐसे पेज बना लें, कुछ ऐसे प्रोग्राम आए, कुछ ऐसे टीवी चैनल आए जो इस्लाम की सही तस्वीर को लोगों के सामने पेश करें। क्या मुसलमान ये नहीं कर सकता? मुसलमान के पास दौलत की कमी नहीं है मेरे भाई। करोड़ों और अरबों रुपये मुसलमानों के सालाना शादियों पर और फजूल खर्चियों पर खर्च होते हैं। अगर मुसलमान चाहे तो मीडिया में भी अपनी एक ताकत बना सकता है और इन झूठ के मुकाबले में सच्चाई को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर सकता है। अल्लाह के नबी ने क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह भी बताया था, अयुरफ़अल कलम, कि क़यामत के पहले कलम की ताकत बहुत ज्यादा होगी। ज़ुहूरुल कलम, कलम की ताकत बहुत ज्यादा होगी। उलमा कहते हैं कलम की ताकत से मुराद मीडिया की ताकत है। मीडिया का दौर है ये। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई झूठी बात आ रही है, अपने नौजवानों से खास तौर से कहूंगा कि आप कभी भी एक्शन के जवाब में रिएक्शन मत कीजिए। कोई फेक वीडियो, कोई फेक न्यूज आपको नहीं चलाना है। हां, फेक न्यूज का सही जवाब आपको देना है, गलत बात का सही जवाब आपको देना है, झूठ के मुकाबले में सच्चाई आपको पेश करना है। इस मामले में आप उलमा से भी सपोर्ट लें, जो जानकार लोग हैं उनसे भी सपोर्ट लें।
ये हमको ये काम करना इस दौर में हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 7वां काम मेरे भाइयों, अपनी औलाद की तरबियत पर तवज्जो दो मेरे भाई। बाप घर में आता है, बाप अलग मोबाइल में लगा है, मां अलग मोबाइल पे सीरियल देख रही है, बच्चे अलग मोबाइल में गेम के लिए। कौन सी दुनिया में हम आ गए मेरे भाई, जहां बच्चों को बाप का प्यार नहीं मिल रहा है, जहां बीवी को शौहर का प्यार नहीं मिल रहा है। मैं कहता हूं अपनी जिंदगी से कुछ घंटे ऐसे निकालो जिसमें मोबाइल ना हो, मियां बीवी के दरमियान मोबाइल ना हो, बाप बच्चों के दरमियान मोबाइल ना हो। अपने बच्चों को टाइम दो मेरे भाई। आप जितने भी बिजी हो, अगर आप चाहें तो जरूर अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल सकते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ने हजरत लुकमान का जिक्र किया। हमारे उलमा मौजूद हैं, इनसे पूछो लुकमान कौन थे। लुकमान कोई नबी नहीं थे, लुकमान कोई पैगंबर नहीं थे। सही बात यह है कि लुकमान अल्लाह के नेक बंदे थे, मगर लुकमान की एक अदा अल्लाह को बहुत पसंद आई कि लुकमान अपने बच्चे को बिठा करके कुछ नसीहत करते। वइज़ क़ाल लुकमान लिब्निही वहुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे बच्चे, तू अल्लाह के साथ कभी शिर्क न करना, शिर्क दुनिया का बहुत बड़ा पाप है। आप याद कीजिए, आपने कब अपने बच्चे को अकीदा सिखाया, कब अपने बच्चे को तौहीद सिखाई। अपने बच्चों के अकीदे की हम फिक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अपने बच्चों को ऐसी तौहीद सिखा दो कि दुनिया का कोई जुल्म सितम हो, वो तौहीद से कोई कॉम्प्रोमाइज ना करे। बच्चों के अकीदे की फिक्र करो। हजारों साल पहले अल्लाह का एक पैगंबर है, जिसका बाप भी पैगंबर, जिसका दादा भी पैगंबर, उसका नाम याकूब है। याकूब का बाप इसहाक भी नबी, इसहाक के बाप इब्राहिम भी नबी। हजरत याकूब का आखिरी टाइम में बिस्तर पड़े हुए हैं। उनके 12 बेटे हैं, 12 बेटों में एक बेटा यूसुफ भी नबी, बेटा भी नबी, बाप भी नबी, दादा भी नबी। लेकिन याकूब अपने मरने के टाइम अपने बच्चों को क्या वसीयत करके जाते हैं। हमारे और आपके यहाँ क्या वसीयत होती है, बेटो देखो जमीन इतनी है, जायदाद इतनी है, ऐसे बंटवारा कर लेना, ऐसे ये कर लेना, ऐसे वो कर लेना। हजरत याकूब अपने 12 बच्चों को क्या वसीयत करते हैं। कुरान करीम के पहले पारे में अल्लाह ने उनकी वसीयत को नकल किया। अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक़ इलाहन वाहिदा। हजरत याकूब पूछते हैं कि मेरे बच्चों, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। नबी पूछ रहा है, एक ऐसा इंसान पूछ रहा है जो नबियों के खानदान से, जो खुद भी नबी है, अपने बच्चों से पूछ रहा है तुम किसकी इबादत करोगे। हमारे लिए छोटी बात है, मगर याकूब अलैहिस्सलाम के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। ऐ मेरे बच्चों, तुम किसकी इबादत करोगे। 11 बच्चों ने बैक जुबान का, 12 बच्चों ने बैक जुबान का। अय अब्बा जान, हम उस अल्लाह की इबादत करेंगे जिस अल्लाह की इबादत आप करते हैं, और जिस अल्लाह की इबादत हमारे बाप दादा हजरत इस्माइल और इसहाक और हजरत इब्राहिम किया करते थे। बच्चों के अकीदे की फिक्र करो मेरे भाई, बच्चों की तरबियत की फिक्र करो। अल्लाह की कसम, जब हमने उन घरों से बच्चियों को मुर्तद होते देखा जिन घरों में बाप के चेहरे पर शरई दाढ़ी थी, बाप के चेहरे पर सजदे का निशान था, घर से लड़की जब भी निकलती थी नकाब में निकलती थी, जब हमने उन घरों में लड़कियों को मुर्तद होते हुए देखा तो अल्लाह की कसम दिल को तकलीफ पहुंची कि ये कौम कहां तक पहुंच गई, ये कौम कहां तक पहुंच गई, और हम अपनी बच्चियों की तरबियत से किस कदर गाफिल हो गए। अरबी का एक शायर कहता है, लईसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तलक़ालहु उम्मन तखल्लत औ अब मशगूला। शायर कहता है यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप दुनिया से चले गए हों, यतीम तो वो है जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम ना हो, जिसके बाप के पास उसके लिए टाइम ना हो। अपनी औलाद की तरबियत पर तवज्जो दो मेरे भाई। इंसान की जिंदगी में फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं होता। इंसान खून पसीना एक करता है अपनी फैमिली के लिए, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता है अपनी फैमिली के लिए। क्या आप पसंद करेंगे आपकी बीवी जहन्नम में जाए? क्या आप पसंद करेंगे आपके बच्चे जहन्नम में जाएं? अल्लाह कुरान में हमें और आपको डराता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपनी फैमिली को, अपने अहल अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। दुनिया की आग में अपने बच्चों को जलता हुआ हम नहीं देख सकते।
जहन्नम की आग में अपने बच्चों को जलता हुआ कैसे देख सकते हैं? मेरे भाइयों, अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दो। हमारे नबी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। एक मर्तबा आपने अपने नवासी हजरत हसन को बोसा लिया। एक देहाती बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी आप बच्चों को बोसा लेते हैं? मेरे तो 10 बच्चे, मैंने आज तक किसी बच्चे को बोसा नहीं लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अव अमलिकु इन नज़अ अल्लाहु मिन क़ल्बिका रहमा, अगर अल्लाह ने तेरे दिल से रहमत निकाल दी तो मैं क्या कर सकता हूं। मेरे नबी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। जो नबी बच्चों से इतना प्यार करते थे, कभी आपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाया। उसी नबी का यह फरमान है, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबई सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं और नमाज का हुक्म दो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़े तो उनको मारो, उनकी पिटाई करो। गौर करो मेरे भाइयों, जिस नबी ने कभी बच्चों पर हाथ नहीं उठाया, उस नबी ने किस कलेजे से ये बात कही होगी कि अपने बच्चों को मारो। इसलिए कि अल्लाह के नबी ये दर्स देना चाहते हैं, ये सबक देना चाहते हैं, बच्चों से प्यार करना, बच्चों की मोहब्बत अपनी जगह है और दीन का मामला अपनी जगह है, तरबियत का मामला अपनी जगह है। अगर बच्चे दीन के मामले में कमजोर हैं तो उन पर सख्ती भी करो। हमारे यहां लोग भरोसा करते हैं। बेटी कॉलेज में पढ़ने गई, 4 बजे छुट्टी हो रही है, बच्ची रात में 10 बजे आ रही है। बाप से पूछा, आपने पूछा नहीं बेटी लेट क्यों आई? कहते साहब हमें अपनी बेटी पर भरोसा है। ये भरोसा जो है ना, अंधा भरोसा मत करो। इस्लाम ये कहता है अपने बच्चों पर भी अंधा भरोसा मत करो। अपनी जिम्मेदारी निभाओ एक गार्जियन की हैसियत से, एक बाप की हैसियत से। हमारे नबी अपनी बेटी हजरत फातिमा से इतनी मोहब्बत करते थे कि अम्मा आयशा फरमाती हैं, जब हजरत फातिमा घर में आती थी, अल्लाह के नबी अपनी बेटी का वेलकम करते थे, अपनी बेटी का इस्तकबाल करते थे, खड़े हो जाते थे, बेटी का हाथ पकड़ करके बेटी की पेशानी चूम लेते थे और बेटी को अपने बगल में, अपने बाजू में बिठाते थे। इतनी मोहब्बत करते थे। मगर जब मौका पड़ा आपने सख्ती भी की है। बुखारी की रिवायत, एक मरतबा आप हजरत फातिमा के घर गए, दरवाजे पर पहुंचे, चेहरे पर आपके गुस्से के आसार नुमाया हुए, आप वापस चले आए। हजरत फातिमा को पता चला कि अब्बा जान आकर के वापस चले गए। फौरन अपने शौहर हजरत अली को भेजे, जाओ पता करो क्या बात है। हजरत अली आते हैं, अल्लाह के नबी क्या बात है, क्या गलती कर दी हम लोगों ने, क्या गुस्ताखी हो गई? आए अली, जब मैं कल अपनी बेटी से मिलने उसके घर पर गया, रअयतु अला बाबिहा सित्रम मुवश्शया, मैंने क्या देखा कि मेरी बेटी के दरवाजे पर जो पर्दा लटक रहा है वो बड़ा डिजाइनदार पर्दा है, बड़े उसके ऊपर नक्शो निगार बने हैं जो मेरे नबी की बेटी के, जो मेरी बेटी के शायाने शान नहीं है, जो मेरी बेटी के लायक नहीं है, जो दुनियादार घरों में जैसे पर्दे लटका करते हैं, मैंने अपनी बेटी के घर में ऐसा पर्दा देखा है। अय अली माली वली दुनिया, जब मैंने दुनिया से कोई लेना देना न रखा, जब मैंने दुनिया से दिल न लगाया, मेरी बेटी कब से दुनियादार हो गई, मेरी बेटी के घर में कब से ऐसे पर्दे आने लगे। आपने वो पर्दे हटवाने का हुक्म दिया। मोहब्बत अपनी जगह है, तरबियत अपनी जगह है मेरे भाई। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, उनकी परवरिश करते थे उस दौर के पैगंबर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो नबी थे, और मस्जिद में रहती थी हजरत मरियम। लेकिन जब हजरत ज़करिया बाहर से आते थे और मरियम के पास बगैर मौसम का फल देखते थे तो हजरत ज़करिया सवाल करते थे, या मरियम अन्ना लकी हाजा, ऐ मरियम तेरे पास ये फल कहां से आया? क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, मरियम जवाब देती हैं वो फल अल्लाह की तरफ से आया। आपकी बेटी के हाथ में नया मोबाइल है, नया पर्स, कहां से आया? कि आपकी जिम्मेदारी नहीं, एक मां की जिम्मेदारी नहीं, एक बाप की जिम्मेदारी नहीं, वो नजर रखे। आज अफसोस की बात है, कितने मुसलमान हैं जो लिबास के मामले में, अपने बच्चों के लिबास के मामले में दयूस हो गए, बेगैरत हो गए। मुसलमानों की शादियों में जवान लड़कियां ऐसे कपड़े पहन रही हैं, पूरा जिस्म झलक रहा है, पूरी पीठ नजर आ रही, पूरी आस्तीन नजर आ रही है, पूरा पैर नजर आ रहा है। मॉडर्न ड्रेस है, मॉडर्न ड्रेस है। और बाप माशाअल्लाह 5 टाइम का नमाजी है, सफ़े अव्वल में रहने वाला है, बेटी ऐसा ड्रेस पहन रही है। क्या ये दयूसियत नहीं, ये बेगैरती नहीं है? याद रखो मेरे भाई, जिसकी बेटी, जिसकी बहन, जिसकी बीवी इस तरीके का लिबास पहने वो बेगैरत है, वो दयूस है। और अल्लाह के नबी की हदीस है, आपने फरमाया 3 लोग ऐसे होंगे क़यामत के दिन जिनकी तरफ अल्लाह ताला देखेगा भी नहीं। उन 3 लोगों में एक वो इंसान भी होगा, अद्दयूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिल ख़ुबुस, वो बेगैरत इंसान जिसके घर में बेगैरती हो रही है और उसको कोई फर्क ना पड़ रहा।
तो अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दो। और एक काम और बड़ा अहम हमें और आपको यह करना है कि हमें अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना है, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल रखना है मेरे भाई। हालात बुरे हैं मगर हमें और आपको मायूस नहीं होना है। हमें अपने नबी की सीरत के उन वाक़यात को याद रखना है जब हर तरफ मायूसी थी मगर मेरे नबी मायूस नहीं हुए। अल्लाह के नबी मक्के के अंदर आपके ऊपर जब तरह तरह के जुल्म सितम होने लगे, मक्का छोड़ करके 100 किलोमीटर दूर आप ताइफ चले जाते हैं और वहां जाकर के आप इस्लाम की तबलीग करते हैं। ताइफ में भी आपके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं, आपका दिल तोड़ा जाता है, आपके हौसले तोड़े जाते हैं, आपके पैरों में से खून बहने लगता है, आप लहू लुहान हो जाते हैं। इतना सब कुछ होता है मगर अल्लाह के नबी अपनी कौम के बारे में मायूस नहीं होते हैं, बल्कि ये जुमला आप कहते हैं कि अगर ये ईमान नहीं लाए तो हो सकता है कि इनकी आने वाली नस्लें ईमान लाएं। नफरत की खेती कोई 8-10 साल से नहीं की जा रही है, नफरत की खेती को 100 साल से पानी दिया जा रहा है, 100 साल से बीज बोए जा रहे हैं, 100 साल से तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशन बना करके नफरत के इस पौधे को तनावर किया गया है जो आप आज एक मजबूत दरख्त बन चुका है। मेहनत करनी पड़ेगी, अल्लाह की जात से मायूस ना हो। इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे और इस मुल्क में फिर इंशाअल्लाह मोहब्बतों और उखुवत का माहौल बनेगा। हमें अल्लाह की जात से मायूस नहीं होना है। अगर हम अल्लाह वाले हैं अल्लाह हमें जाय नहीं करेगा। लोग कहते हैं कि औरत बड़ी कमजोर होती है, मगर मैं जब मुसलमान औरतों के वाक़यात पढ़ता हूं सीरत और तारीख में तो हैरान हो जाता हूं कि इस्लाम एक औरत को कितना मजबूत करता है। अभी कुर्बानी का त्यौहार हमारा आने वाला है, इस मौके पर हम हजरत हाजरा की सीरत को भी पढ़े मेरे भाइयों। जब हजरत इब्राहिम ने अपनी बीवी हाजरा को और अपने बच्चे इस्माइल को जब मक्का की बेआब हो गया सरजमीन पे छोड़ा था, जो आज का मक्का नहीं था जहां क्लॉक टावर बनाए, जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, हजारों साल पहले का मक्का था जहां न कोई इंसान था, न चरिंदा था, न परिंदा था, न पानी था। वहां छोड़ के जब जाने लगे तो बीबी हाजरा ने बस एक ही सवाल किया था, कहता अल्लाहु अमरका बिहाज़ा, ऐ मेरे सरताज क्या ये अल्लाह का हुक्म है, क्या ये अल्लाह का फरमान है? हजरत इब्राहिम ने कहा कि हाँ अल्लाह का फरमान है। इतना सुनना था, उस अल्लाह की बंदी ने क्या जुमला कहा था। मेरी माओ बहनों उस जुमले को जरा गौर करो। वो जुमला नहीं था, वो हाजरा का ईमान था, वो हाजरा का अकीदा था, वो हाजरा की ताकत थी। हाजरा ने कहा था इज़न ला युज़य्युनल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज अगर अल्लाह का हुक्म है तो जाइए, ये चंद खजूरें, ये थोड़ा सा पानी, मुझे परवाह नहीं है, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा। हजरत हाजरा मां थी ना, उनको पता था ना ये चंद खजूरें कितनी देर काम आएंगी, ये पानी कितनी देर काम आएगा, मगर अल्लाह की जात पर इतना यकीन था, कहा कि जाइए अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा। और जब हजरत इब्राहिम चले गए और जब बच्चा प्यास के मारे बिलखने लगा, हाय हाय सफा की पहाड़ी पे चढ़ती, दूर तक नजरें दौड़ाती कि कोई अल्लाह का बंदा मिल जाए, पानी दे दे, मेरी प्यास बुझ जाए, मेरे बच्चे की प्यास बुझ जाए। मगर वहां ना आदम जात था, न कोई इंसान था, न पानी था। फिर सफा से दौड़ी दौड़ी मरवा तक पहुंचती हैं, मरवा की पहाड़ी पे चढ़ के दूर तक नजर दौड़ाती हैं। एक मां बेकरार होकर के सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा 7 चक्कर लगाती है। ओ लोगो, तुम पूछते हो कि इस्लाम ने औरत को क्या दिया है, आओ मैं तुमको बताऊं कि इस्लाम ने औरत को क्या दिया है। हजारों साल पहले सफा से मरवा, मरवा से सफा, अल्लाह की एक बंदी ने, एक औरत ने 7 चक्कर लगाए थे। अल्लाह को उसके 7 चक्कर इतने पसंद आ गए, अल्लाह ने कयामत तक के लिए, हाजियों के लिए और उम्रा करने वालों के लिए उसको हज और उम्रा का रुकन बना दिया। जब तक इन 7 चक्करों को तुम पूरा नहीं करोगे, न तुम्हारा उम्रा कंप्लीट होगा, न तुम्हारा हज कंप्लीट होगा। इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाहि फमन तमत्ता बिल फमन हज्जल बैता व तमरा फला जुनाहा अलैहिमा। अल्लाह ने फरमाया कि सफा और मरवा की सई जो नहीं करेगा उसका हज कंप्लीट नहीं होगा। मेरे भाइयों, ये औरत की जात थी, अल्लाह ने उस औरत के दौड़ने को कबूल कर लिया और क़यामत तक के लिए उसके दौड़ने को जिंदा जावेद कर दिया। मेरे भाइयों, आज भी हमें अल्लाह की जात से मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह की जात पर तवक्कुल रखो। मेरे भाई, गारे सौर में अल्लाह के नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ हैं, दुश्मन बिल्कुल करीब आ गया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक घबरा के कहते हैं, अय अल्लाह के नबी,
लौ नज़र अहदुहुम तहत क़दमिही लअबसरना, ऐ अल्लाह के नबी ज़रा सा नीचे अगर देख लेंगे तो हम तो पकड़ लिए जाएंगे, हम तो गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह के नबी बड़े इत्मीनान से जवाब देते हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। ऐ अबू बकर घबराओ नहीं, ऐ अबू बकर परेशान ना हो, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। ये अकीदा था मेरे नबी का, ये अकीदा हमारा भी होना चाहिए। अगर हम ला इलाहा इल्लल्लाह के अगर हम इकरार करने वाले हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह के अलमबरदार हैं और इस अकीदे पर चलने वाले हैं, अल्लाह हमारे साथ है, कल भी था और आज भी है और हमेशा रहेगा। मेरे भाइयों, इस उम्मीद और इस हौसले को कभी टूटने न दो। और आखिरी बात ये कहनी है कि ये वक्त जो है मिल्ली इत्तिहाद का वक्त है। हमारी सफ़ों में अब नफरत के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब आपस में एक दूसरे के खिलाफ फतवाबाजी और एक दूसरे के खिलाफ दूरी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अकायद में इख्तिलाफ है, यकीनन है, नज़रियात में इख्तिलाफ है, यकीनन है, उसको हम आपस में हल करेंगे। मगर जहाँ पूरी कौम का मसला है, पूरी मिल्लत का मसला है और पूरी कौम के वजूद का मसला है, वहाँ मेरे भाइयों हमें और आपको एक प्लेटफॉर्म पर आने की और मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। नबी अकरम की उन हदीसों को याद कीजिए जिसमें आपने पूरी उम्मत की वहदत पर आपने उभारा था। आपने फरमाया कि इस उम्मत की आपस की हमदर्दी और मोहब्बत की मिसाल ऐसी होनी चाहिए का मसलिल जसदिल वाहिद, जैसे इंसान का शरीर होता है, इंसान की बॉडी होती है, इंसान के शरीर में, इंसान के बदन में कहीं भी तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। ये उम्मत पूरी एक होनी चाहिए। पूरी दुनिया में कहीं भी किसी एक मुसलमान पर जुल्म सितम हो, आपको लगे कि हाँ आप पर जुल्म सितम हो रहा है। आज आप देखिए मुल्क के हालात कहाँ हैं। आज तो अब तो मुसलमान कानून से भी मायूस होता चला जा रहा है। अभी आपने सुना भोपाल के अंदर कुछ मुसलमानों ने गैर मुस्लिम के गले में पट्टा डालकर बेहुदा हरकत की, उसके मुंह से पता नहीं क्या क्या उगलवाया, वीडियो बना के वायरल किया। हम इस पूरी हरकत को कंडेम करते हैं, मगर हुआ क्या? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, उनको अरेस्ट किया गया और आरोपियों के मकान को गिरा दिया गया। ये एक नया ट्रेंड चला है कि जिसके ऊपर कोई इल्जाम लगे उसके पूरे घर को गिरा दिया जाए। मुजरिम एक इंसान हो सकता है, उसके घर के बच्चों का कोई कसूर नहीं है, उसके घर की औरतों का कोई कसूर नहीं है, लेकिन आज किसी एक की सजा पूरे परिवार को दी जा रही है। दूसरी तरफ ऐसे केस आपके राजस्थान में हुए, हरियाणा में हुए कि मुसलमान नौजवानों को जिंदा जला दिया गया और कातिलों की तशखीस हुई, कातिल पकड़े भी गए, मगर आज तक कोई उनको सजा नहीं दी गई। घर गिराने की बात तो बड़ी दूर की बात है। यानी कानून भी अब डबल स्टैंडर्ड का हो चुका है, कानून भी एक तरफा अब अपनाया जा रहा है। ये हालात है मेरे भाइयों, लेकिन हम और आप अभी भी मायूस न हो और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से हम खैर की उम्मीद रखें। और जिन मामलात में कानूनी चाराजोई हो सकती है, हम कानून का सहारा लें और अच्छे वकीलों से, जो काबिल वकील हैं, उनसे रब्ता करके हम कानूनी लड़ाई लड़ें इस मुल्क में। और आला तालीम में हम आगे बढ़ें। आला तालीम, जिस तरीके से हमने मदारिस का जाल हर तरफ बिछाया है, हम अपने बच्चों को आला तालीम भी दिलाएं। यही इस मुल्क में अब आगे चल करके हमारे मुस्तकबिल को रोशन करने वाली चीज़ है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको जो बातें बयान की गई, इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन इस्लाम के ख़िलाफ़ जो गलत फहमियाँ और बदगुमानियाँ फैलाई जा रही हैं, अल्लाह लोगों के जहनों को साफ़ कर दे। इस्लाम की सही तालीमात को लोगों तक हमें पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम के ताल्लुक़ से लोगों के जहनों को अल्लाह ताला साफ़ फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमें हर किस्म के जुल्म सितम से महफूज रखे, हमारी जान व माल, हमारी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। जो हम में बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। जो रोज़ी रोटी से परेशान हैं, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। आज का ये प्रोग्राम जिन भाइयों और बुज़ुर्गों की मेहनतों से मुनक़िद हुआ, अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह हमारे यहाँ मिलने, बैठने, सुनाने को अल्लाह कबूल फरमाए। जब तक दुनिया में ज़िंदा रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें और हम सब का खातिमा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।